Hello everybody, welcome to my YouTube channel. This is me, your girl Dia, and you're watching me in this YouTube video. Yeah. Okay, so without any further delay, let's start with the video. तो आज की वीडियो का जो पर्पस है आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा एंड आज का वीडियो थोड़ा सा इमोशनल जा सकता है मेरे लिए एंड वर्ड्स थोड़े इधर उधर जा सकते हैं बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू से एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँगी कैसे बोलूँगी बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू से to tell my experience being alone in different city. So the first thing I want to say, आप अपने घर से कुछ टाइम की दूरी पे हो या बहुत टाइम मतलब लाइक देयर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस और यू आर इन डिफरेंट कंट्री ओनली डजेंट मैटर यू आर इन अ डिफरेंट सिटी you don't have your parents with you right now. It is a struggle. It is indeed a struggle. आप लाइफ को अकेले एक्सपीरियंस कर रहे होते हो उसकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में कह रहे समझते हो सो आई लिटरली विद माई एक्सपीरियंस आई टेल यू कि हर किसी को कुछ टाइम के लिए चाहे फॉर 1 मंथ 2 मंथ्स 1 ईयर और एनी हाउ चलता ही रहता है सिलसिला घर से बाहर ज़रूर निकलना चाहिए आपको लाइफ का वर्ल्ड का एक डिफरेंट ही सिनेरियो देखने को मिलता है एंड वेरी लकी टू से कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी एंड आई वेंट तो हमने डिसाइड किया था जो मैंने और मेरे पेरेंट्स ने इनिशियली डिसाइड किया कि फॉर BBA मैं अमृतसर आती हूँ एंड फॉर MBA आई विल थिंक अबाउट सम डिफरेंट सिटी एंड अगर मैं यहाँ पे एडजस्ट कर जाती हूँ सो इट विल बी द गुड थिंग फॉर मी कि ओके एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट एंड देन वी कैन मूव फर्दर हम अलग सिटीज़ में भी जा सकते हैं क्योंकि एक बार छोटा सा एक्सपीरियंस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ही रिक्वायर्ड होता है कुछ बड़े स्टेप के लिए सो हमने इनिशियली डिसाइड किया कि आई विल मूव टू अमृतसर तो मैं 20 इफ़ आई रिमेंबर आई गेस 24 जुलाई 2023 इसके अप्रॉक्सीमेटली मैं अमृतसर आई थी एंड एक अगले ही दिन मेरा कॉलेज था आई गेस 26 था मे बी आई डोंट रिमेंबर द डेट तो मैं अमृतसर आई थी देन मैं हॉस्टल में रहने वाली थी वहाँ पे हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करने वाली थी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं कभी हॉस्टल नहीं रही हूँ कभी घर वालों से इतना दूर नहीं रही हूँ तो एकदम अलग था मेरे लिए सब कुछ बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं दिमाग में अच्छा कैसे चीज़ें करनी है कैसे होगा सब कुछ यहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता है मैंने जो मुसीबत ले ली है अब करना तो पड़ेगा भुगतना तो पड़ेगा मुझे तो आई व्हेन आई वेंट टू हॉस्टल मुझे याद है मैं इतना नर्वस मतलब नर्वस थी बट मेरे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था कि मैंने डिसाइड कर लिया है मैं जा रही हूँ तो आई वॉज एक्साइटेड मतलब नॉर्मल रिएक्शन था कि मेरा हाँ मैं जा रही हूँ दैट्स इट पता नहीं कैसे बट मैं बहुत नॉर्मल थी इस चीज़ को लेके बाद में चलो थोड़ा बहुत रहता है जब जब जैसे जैसे मैं घर जाती थी हर वीकेंड वैसे वैसे मेरे को होता था यार मैं क्यों आई हूँ मतलब मैं अप डाउन कर सकती हूँ वट एवर आई कैन डू बट मैं हॉस्टल में क्यों मुझे घर की याद आने लग गई आई गेस हॉस्टल में रह के मुझे होम सिकनेस होने लग गई आई नेवर न्यू कि मैं इतनी अटैच्ड हूँ अपने घर से इससे पहले मुझे नहीं पता था गाइज ओके तो ज़्यादा ही बकवास कर रही हूँ मैं तो चलो मैं आपको बताती हूँ जब मैं हॉस्टल आ गई थी एंड देन मेरी फर्स्ट फ्रेंड बनी थी हॉस्टल में जो कि मतलब मेरी ही लॉबी मेरी नेबर ही थी एंड देन उसके बाद हॉस्टल में इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस मतलब रात को चोरी छुपे मैगी खाना देन यू आर मेकिंग कॉफ़ी एंड आप ध्यान रख रहे हो कोई आ ना जाए बहुत सारी चीज़ें करते थे मी एंड माई फ्रेंड्स यूज टू रन अराउंड द लॉबी पूरा कॉरिडोर में हम भाग रहे होते थे इतनी मस्ती करते थे मतलब आई लिटरली मिस दैट टाइम मैं हॉस्टल में 1 साल थी एंड मैंने बहुत मस्ती की है बहुत ज़्यादा मस्ती करी है मैंने हम लोग भागते थे बट फॉर पीपल वी वर लाइक द गुड बच्चे टाइप्स की मतलब अच्छे अच्छे बच्चे हैं ये पढ़ने वाले बच्चे हैं बट हम बहुत मस्ती करते थे हम पढ़ते थे बट पढ़ाई से ज़्यादा हम मस्ती करते थे हम वी वर इंजॉइंग कि जो हो रहा है चलने दो फिर हॉस्टल में देयर वर फाइट्स एज वेल अलग अलग चीज़ें देख रही हैं चोरी या थेफ्ट वाज द थिंग मतलब वी यूज टू थिंक कि भाई ये चल क्या रहा है किस पे शक किया जाए कौन है वो इंसान ऐसा भी रहता था हॉस्टल में कभी कभी देन वन थिंग आई लर्न फ्रॉम हॉस्टल वन थिंग
जो मैं कभी नहीं भूल दूंगी। मतलब दैट वाज अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग लेसन फॉर मी, दैट something is yours, never let anybody to scratch to snatch it from you। मतलब लिटरली मैं लड़ना सीख गई भाई हॉस्टल में रह के। आई नेवर यूज टू फाइट दिस मच जितना मैं हॉस्टल में लड़ ली थी, कि मतलब ये चीज़ मेरी है तो मुझे वापस करो। तुम्हारी चीज़ है मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मेरी चीज़ को तुमने ऐसे कैसे किया, मेरी चीज़ है, मेरा राइट है। वो सब सिनेरियोज भी देखे, फिर अच्छे से मिलजुल के रहना भी देखा मैंने हॉस्टल में with different people, okay? And then so nostalgic right now, it was so good। मतलब बहुत मज़ा आता था हमें वो सब हरकतें करने में, इतने मज़े करते थे। कभी कभी खाना ऊपर लेके जा रहे हैं, खुद से खाना बना रहे हैं, मैगी कॉफ़ी एंड सैंडविचेस बनते थे। सैंडविचेस का एक अलग डे होता था जिस दिन सैंडविच बनता था हॉस्टल में। आई रिमेम्बर ऐसा लगता था वाओ क्या हो रहा है। सो उसके बाद दैट वाज ऑल अबाउट माय हॉस्टल लाइफ। आई एंजॉयड अ लॉट। मैं लेजी भी बहुत हो गई थी बट आई वाज एक्टिव एज वेल ऑन द सेम बेस। कभी कभी लेजी होती थी, कभी कभी एक्टिव रहते थे, मस्ती कर एक्सरसाइजेस करते थे हम सुबह उठ के कभी कभी। देयर वाज सो मच फन देयर। सो मैं आई लिव्ड इन हॉस्टल फॉर 1 year, ठीक है, एंड देन आई मूव टू पीजी for I was preparing for some exams and all that, so I moved to PG and वहाँ पे अलग ही लाइफ था। लाइक फॉर 1 year इन कॉलेज मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पा रही थी। वही सेम सिनेरियो, मेरे हॉस्टल में फ्रेंड्स बन चुके हैं, सब कुछ सेट है, बट कॉलेज में मैं एडजस्ट अभी कर रही थी, मुझे टाइम लगा। मतलब सेकेंड सेमेस्टर तक आई वॉज ठीक है कि मतलब अच्छा अच्छा ये लोग हैं ये है वो सब मैं कर समझ रही थी चीज़ें। एंड थर्ड सेमेस्टर दैट इज सेकेंड ईयर जब मैं पीजी आ गई थी, तो मेरी कॉलेज में अच्छे दोस्त बन गए। लाइक टच वर्ड, मेरे बहुत अच्छे मतलब लाइक मेरी ग्रुप बनना शुरू हो गया, दोस्त बन रहे हैं और फेमिलियर हो गई थी चीज़ों के साथ एंड कॉन्फिडेंस आ गया। मैं आई विल से वन थिंग, अमृतसर में मुझे कॉन्फिडेंस मिला है। लाइक आई डू एवरीथिंग। मुझे नहीं आती है चीज़, इट्स ओके, बट इफ़ आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी आई ट्राई। ऑन द स्पॉट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे कोई टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन के लिए, मैं फिर भी ट्राई करूँगी। मैं ऐसे नहीं बोल दूँगी कि यार मुझसे तो नहीं होगा, आई विल ट्राई। दैट्स वन थिंग आई लर्नड इन कॉलेज। अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेशन, लाइक आई वॉज द मेम्बर ऑफ एनएसएस कमेटी, मैं उसकी वॉल्टियर थी। एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग्स, हर टाइम डिफरेंट चीज़ होता था। जैसे सेकेंड ईयर से आई स्टार्टेड बीइंग इन द विलेज। हमारे कॉलेज ने कुछ विलेजेस को अडॉप्ट किया हुआ था एंड वी यूज टू गो देयर फॉर वी यूज टू हैव अ 1 year सॉरी 1 week कैंप जिसमें हम लोग जाते थे एंड हम अलग अलग जगहों पे जाते थे। एंड उसमें हमारा एक था, एक गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ पे बहुत जाते थे। वहाँ के बच्चों के साथ इंटरेक्शन मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं मतलब ऐसा इंटरेक्शन कभी कर पाऊंगी किसी के साथ। इतना इंटरेक्शन, इतना मस्ती करते थे हम लोग वहाँ पे। वो एक अलग ही मतलब एक अलग लेवल का फील था लाइफ में, एक एक्सपीरियंस था मतलब वो भी। देन आई जॉइंट सम कैंप, मैं कुछ कैंप्स में जा रही हूँ एंड आई एम हैविंग फन एंड आई एम लाइक ओके। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे कैंप में भी पार्टिसिपेट करूँगी, ये सब भी होने वाला है। एंड देन कॉलेज में पॉलिटिक्स सीख गई, दैट वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब पॉलिटिक्स इन नॉट इन द बैड वे बट इन अ गुड वे, हाउ यू हैव टू मेक थिंग्स रन फॉर योरसेल्फ। वो कैसे अपनी चीज़ें खुद के लिए ट्विस्ट एंड टर्न करके अच्छी दिखानी है, दैट इज़ अप टू यू। वो चीज़ करना आ गया था कॉलेज में जाके। देन हाँ, एक चीज़ और हुई थी मेरे साथ। मैं अपने फैमिली के साथ अटैच थी बट मुझे नहीं पता था मैं इतनी ज़्यादा होमसिक हूँ। कभी कभी ऐसा होता था कि यार काश अभी घर पे होती, ये होता वो होता ये, बट दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रगल, मैंने ही चूज़ की थी वो स्ट्रगल। बट एवरी हार्ड वर्क पेज ऑफ एट द एंड। देन और बहुत सारी चीज़ें हैं। पीजी में साइमल्टेनियसली मैं एडजस्टमेंट कर रही थी, अलग अलग लोगों से मिल रही हूँ, एडजस्टमेंट्स कर रही हूँ एंड राइट नाउ आई एम जस्ट बीइंग लाइक इट्स लाइक अ ड्रीम कि ये सब हो गया। लाइक एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट ओवर। मैं कल अपना रूम मतलब छोड़ दूंगी, लीव कर दूंगी एंड आई एम गोइंग बैक टू माई होम। वाओ, मतलब
इट्स नॉट वाओ, इट्स हाउ इट हैपेंड। मैंने लाइक द रूम इन विच आई एम शूटिंग, इस रूम में मैं 1.5 ईयर से थी। इस रूम ने मेरा रोना सब कुछ देखा, एंड राइट नाउ आई एम मूविंग। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ वो चीज़ को, क्योंकि द सिटी itself made me acceptable. Like, okay, I am the part of this city. एंड बहुत सारी चीज़ होती थी यहाँ पे। मैं और मेरी दोस्त हम तफरी पे निकले हुए हैं, मस्तियाँ मार रहे हैं स्कूटी पे, कभी किधर जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी रैंडम वीडियो शूट हो रही हैं, कभी कुछ मस्ती कर रहे हैं, कभी प्रैंक हो रहे हैं। हम ऐसा कुछ करते थे कॉलेज में। एंड इन पीजी एज वेल मैंने अलग ही चीज़ें एक्सपीरियंस की थी, एंड इट वाज सो ग्रेट कि मैं यहाँ आई, एंड आई हैव बीन हियर फॉर 3 years। लाइक इन अमृतसर आई हैव बीन 3 years, एंड आई मस्ट से कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास कुछ कहने को ही नहीं है यार। मतलब क्या बोलूँ मैं, कि अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, एंड आई मिस माई फ्रेंड्स, आई मिस माई रूममेट द मोस्ट, जो हमेशा मुझे गाइड करते थे। मतलब आई वॉज लकी, बहुत ज़्यादा लकी थी कि मुझे रूममेट भी ऐसे मिले दैट समवन आई अडोर द मोस्ट। मतलब अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया है या कुछ है, मैं पहले उनके पास जाऊँगी कि दीदी ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया है मेरे साथ, अब मैं क्या करूँगी। मतलब बिना बात के नर्वसनेस, बिना बात का स्ट्रेस। एंड वो इंसान 2 लाइनें बोलेंगे, एंड देन शी विल बी लाइक दिस, ओके। वो 2 लाइनें बोलते थे, एंड वो 2 लाइनों में मेरा दिमाग सही, कि व्हाटएवर आई एम डूइंग इन माय लाइफ इट्स ऑल गुड। सब कुछ सही चल रहा है, ऑन ट्रैक है, मुझे अपना दिमाग ज़्यादा चलाना नहीं है। एंड ऑल्सो या द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अमृतसर gave me is cousins, my two little cousins that the city gave me. Like, ओके, सो जब भी मैं कभी कभी स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ या प्रेशर फील करती हूँ या एग्जॉस्टेड होती हूँ, वट एवर फीलिंग आई हैव, मैं उनके घर जाती हूँ। मेरे रिलेटिव्स बहुत पास में रहते हैं मेरे, ठीक है। मैं उनके घर जाती हूँ, मैं अपनी कज़न से मिलती हूँ, बहुत छोटी छोटी हैं वो, ठीक है। एंड उनके पास जाके ऐसा लगता है कि एवरी थिंग इज़ गुड, जस्ट इन्जॉय इट। उनके साथ मैं एक्चुअल में बच्ची बनती थी, एंड आई एम गोना मिस दैट। उनका जो स्माइली स्माइली फेस होता है, मस्ती उनके साथ, वी आर रनिंग, एंड आई एम नॉट कंसिडरिंग कि मैं बड़ी हो गई हूँ एंड वो सब, बिल्कुल भी नहीं। मैं उनके साथ वैसी हूँ जैसी, मतलब मुझे होना चाहिए, कि हाँ मैं वैसा पूरा स्ट्रेस। फिर मैं जब घर जाती थी, वापस आती थी पीजी, मैं सारा स्ट्रेस भूल जाती थी, एंड दोबारा से मतलब एक न्यू हेड स्टार्ट मिलता था मेरे को। सो वो पार्ट भी मैं बहुत मिस करने वाली हूँ, एंड दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ माय जर्नी। ट्रैवल बहुत मिस करूँगी मैं, घर से पीजी आना, पीजी से घर जाना, वो बहुत ज़्यादा मिस होगा मुझसे, बहुत। एंड वन मोर थिंग आई मिस द मोस्ट इज डॉग्स। यस, सिटी ने मुझे डॉग्स से एक्चुअली में डरना सिखा दिया। लाइक मैं पहले इतना डरती थी, अब मैं इतना डरती हूँ, ठीक है। एंड कुछ टाइम में मैं शायद थोड़ा इतना डरना लग गई हूँ, मतलब थोड़ा कम हो गया है, बट इतना डरने लग गई थी मैं एक टाइम पे। मैं डॉग से पास से भी नहीं निकल सकती थी, दैट वॉज द टाइम एज वेल। मुझे कोई ना कोई चाहिए होता था ताकि मुझे क्रॉस करवा सके। इतना ज़्यादा डरने लग गई थी मैं यहाँ पे। यहाँ पे खुद के काम खुद किए हैं, अर्न करना खुद से थोड़ा थोड़ा अमाउंट की, ठीक है, सेविंग्स करना कि ओके इतना खर्चा नहीं करना है, ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, घर वालों से पैसे नहीं मांगने हैं ज़्यादा, ये करना है। फिर उन्हीं के जो पैसे हैं उसमें से कुछ कुछ अमाउंट छुपा के अपनी सेविंग्स में डाल देना है। अलग ही चीज़ सीखी है मैंने यहाँ पे। मतलब आई से अब मैं जो द पर्सन आई एम राइट नाउ, मेरे पेरेंट्स पहचानते ही नहीं है मुझे। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। एंड और क्या बताऊँ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, स्ट्रेस बहुत होता था कभी कभी, बीच बीच में आई रिमेम्बर बहुत स्ट्रेस हो जाता था कुछ कुछ चीज़ों को लेके, कि कैसे होंगी चीज़ें, क्या करूँगी मैं। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम कॉलेज आई वॉज डूइंग सम मोर थिंग्स एज वेल, एंड आई यूज टू थिंक यार नहीं हो पा रहा है बैलेंस आउट, एक्स्ट्रा करिकुलर, कॉलेज, एंड फिर वो तीसरा चीज़, कहाँ से करूँगी मैं तीनों चीज़ें। एंड आई यूज टू फील लाइक यार आई एम बीइंग फेलियर राइट नाउ, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत स्टेप ले लिया है। रोना आता था कभी कभी, कभी कभी मतलब
This life made me attached to my parents more, I'll say, and more emotional. But yeah, the one thing I'm not sad about saying it. I'm little bit more emotionless. Like I'll cry, but I'll not cry. I पता नहीं कैसे बट मैं लोगों के सामने रो नहीं पाती हूँ. बहुत रेयर होता है कि मैं रोई हूँ लोगों के सामने. मैं स्ट्रांग हो गई हूँ. हाउ यार मतलब लिविंग इन डिफरेंट सिटी आपको इतना कुछ सिखाती है, इतना कुछ सिखाती है. मैंने नहीं सोचा था. मैंने मजाक में बोला था कि मुझे कहीं जाना है, मुझे अपने घर पे नहीं रहना है. मतलब आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस सम थिंग्स. मैंने सिर्फ मजाक में बोली थी. मतलब मैं इतना कुछ नहीं सोच रही थी उस टाइम पे. या अगर सोचा भी था तो आई वॉज इन द इमेजिनरी वर्ल्ड. कुछ भी प्रैक्टिकली मैं नहीं सोच पा रही थी. बट राइट नाउ द वर्ल्ड आई एम लिविंग, आई एम जस्ट लाइक कि मैंने डिसाइड किया था, ये सब कुछ मैंने किया है. ये कैसे हो सकता है भाई, ये हो ही नहीं सकता है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, आई रिमेंबर इन थर्ड ईयर देयर वर सम इंटरव्यूज गोइंग ऑन इन माई कॉलेज फॉर हायर पोजिशन एंड आई वॉज वेरी स्केर्ड आउट. एक पोजीशन के लिए, मतलब एक पोजीशन था एंड आई वाज लाइक ओके आई गेट सम पोजीशन बट मुझे अच्छा पोजीशन चाहिए. आई वांट दैट गुड पोजीशन बट आई वाज श्योर दैट वो मुझे नहीं मिलेगा. आई वाज लाइक मॉम, ममा आई एम नॉट गेटिंग इट आउट. एंड कॉलेज में एक और इंटरव्यू था फॉर अनदर पोजीशन एंड आई वाज लाइक उसका मैं पार्ट भी नहीं थी. गाइज इमेजिन, उस चीज़ का मैं पार्ट भी नहीं थी. एंड आउट ऑफ नो वेयर आई एम बींग द पार्ट ऑफ द इट इंटरव्यू. अब मैं इस इंटरव्यू का भी पार्ट हूँ. एंड वन ऑफ द थिंग माई मॉम सेइंग इज तू इंटरव्यू दे. मैं बोल रही हूँ कैसे दूंगी मैं इंटरव्यू, मैं इतनी नर्वस हूँ, मैं क्या करूँगी यहाँ पे, क्या होगा. एंड आई रिमेंबर मैं पीजी से वॉक ले रही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ एंड माई मॉम इज सेइंग डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है, जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आई एम देयर टू हैंडल एवरीथिंग, do whatever you want to do. And that was exact thing every child wants to listen from their parents. What I listened. तो अगर आपके पेरेंट्स आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी सराउंडिंग सब सही चल रहा है, what the hell is destiny कि आपको रोक सके कोई चीज़, मुझे बता दो. नहीं रोक सकता. एंड आई नाउ आई ट्रूली फील यू नो कि डेस्टिनी होती है. जो होना है वो होगा. लाइक मैं अपनी लाइफ में कुछ और ट्रैक से चल रही थी, उल्टा उल्टा होते होते अमृतसर पहुंची. बहुत उल्टा ट्रैक था मेरी ज़िंदगी का. देन आई हैड अमृतसर के बाद एक डिफरेंट सा ट्रैक एंड नाउ आई एम गोइंग इन अ डिफरेंट ट्रैक. मतलब जो चीज़ थी वो एज अ मेरी बैकिंग थी राइट नाउ, बट अब वो मेरी चीज़ एज अ इनिशियल पार्ट है. मैंने नहीं सोचा था. एंड आई एम लाइक या दैट इज़ माई जर्नी गाइज. अब मैं इसके अलावा ज़्यादा ओपन अप क्या होंगे मुझे नहीं पता. स्टार्टिंग में आई वॉज फिल्टरिंग थिंग्स आउट बट दैट इज़ लाइफ. एंड अमृतसर गेव मी अ लॉट थिंग्स. मतलब इतनी चीज़ें दी हैं, अच्छे दोस्त दिए हैं, इतनी मेमोरीज दी हैं, रूममेट, इतने मतलब गाइडेंस एंड फिर और क्या पेरेंट्स का सपोर्ट. मतलब ओके जब मैं घर पे थी यू विल नेवर रियलाइज कि हाउ योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग यू. बट व्हेन यू आर अवे फ्रॉम देम, फार अवे, then you will able to feel that thing. And that's what I think life is. And yeah, that's it. That was my journey in अमृतसर. मतलब ups and downs चलते रहे हैं साइड बाय साइड. बहुत सारे डाउन्स आए हैं, बहुत सारे अप्स भी थे, हैप्पी मोमेंट्स काफ़ी थे, सैड मोमेंट्स बहुत सारे थे. ठीक है बट इट वॉज पार्ट ऑफ द जर्नी. एंड अगर सैड मोमेंट्स नहीं होते तो हैप्पी मोमेंट्स भी नहीं आते. एंड yeah, that's it. And now I'm leaving the PG and I'm very strange feeling, I don't want to leave the city. मैं अपने होम टाउन से ज़्यादा अटैच्ड यहाँ पे हूँ, यहाँ की चीज़ों से हूँ. इतना टाइम ये रूम जो इस पे मैं शूट कर रही हूँ ये रूम मेरा था. एंड नाउ फ्रॉम टुमारो I will not have any right in this room and the everything will be changed and I'm not able to accept that change यार. मतलब okay, that's it for the video and I hope you guys will love it. And if you guys like it, like, share, subscribe to my YouTube channel. So this is me, your girl Dia, signing